Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are doing well. तो चैप्टर 6 हम अपनी एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर चुके हैं. अब एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. दीज आर दोज क्वेश्चंस व्हिच आई फाउंड अ लिटिल ट्रिकी एंड इम्पोर्टेंट. तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इस बुक में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स टुगेदर, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस वाली बुक से. Right, so first question is here on your screens. An exterior angle of a triangle is 105 degree and its two interior opposite angles are equal. Find the interior opposite angles. तो easy, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. डायग्राम ड्रॉ करके देख लो. सबसे पहले ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया और ये बेस लाइन जो हमारी है ए बी सी, बी सी को हमने एक्सटेंड कर दिया टिल डी. तो ये हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है ये हमें गिवन है 105 डिग्री. और क्या गिवन है कि जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है. सो एंगल ए, सबसे पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. दिस इज गिवन टू अस, राइट. तो थ्योरम अप्लाई करके हमें पता है कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. ठीक, एंगल ए सी डी की वैल्यू हमें गिवन है 105 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी को भी हम एंगल ए के इक्वल लिख सकते हैं, वो हमें गिवन है ऑलरेडी, राइट. तो ये आ गया 105 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल ए और एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री डिवाइडेड बाय 2. तो ये क्या हो गया 52.5 डिग्री, राइट. 52.5 या 52.5 डिग्री हमारा आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट. If one of the angles of a triangle is 130 degree, then the angle between the bisectors of the other two angles will be. तो एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है. तो नेम कर लेते हैं अगेन ए बी सी. ठीक, तो सी को हम ले लेते हैं 130 डिग्री गिवन. सी हमें गिवन है 130 डिग्री. और क्या बोला है, then what will be the angle between the bisectors of the other two angles. तो बाइसेक्टर बना लेते हैं, एक A का और ये B का, ये मीट कर गए हमारे O पॉइंट पे सपोज, ठीक है. तो ये हमें गिवन है 130 डिग्री. हमको क्या ढूंढना है, the angle between the bisector, राइट. एंगल बिटवीन दी बाइसेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो सबसे पहले तो अगर हम इस BC को एक्सटेंड कर देते हैं टिल D, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा 50 डिग्री आ जाएगा. या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. वी नो दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री. तो C हमें गिवन है, A प्लस B आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो ये दो तरीके हैं A और A प्लस B ढूंढने के, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है. तो A और B हमारे निकल गए. अब हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है ये हाफ ऑफ A है और ये वाला एंगल हाफ ऑफ B है, ठीक है. तो हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है. फिर हाफ को अगर हम कॉमन ले लें तो A प्लस B की वैल्यू हमें पता है, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट. हाफ ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू प्लस एंगल O इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. तो ये आ गया 25 डिग्री. तो एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री विच इज इक्वल टू 155 डिग्री, ठीक है. तो ये हमारा आंसर आ गया, इजी. इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की हमने, मेजरली एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन अगर आप चाहो तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को भी
यूज कर सकते हो a प्लस बी निकालने के लिए, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, bisectors of interior angle B and exterior angle ACD of triangle ABC intersect at point T, right? Prove that angle BTC is equal to angle BAC divided by 2. तो guys अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन हम लोग अपनी लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 6.3 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट अगेन, आई एम जस्ट गोइंग टू फॉर्म अ डायग्राम, क्योंकि वो वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें डायग्राम गिवन था ऑलरेडी, यहाँ हमें डायग्राम नहीं गिवन. तो क्वेश्चन में से आप लोगों को किस तरह से डायग्राम फॉर्म करना है उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन को पिकअप किया है, अदरवाइज सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट? तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हमने क्या ले लिया, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग अपना ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC. तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक है. और हमने अपनी ये BC लाइन को BC लाइन को एक्सटेंड कर दिया टिल D. तो यहाँ हमें क्या गिवन है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD. अब ACD कौन सा एंगल है, ये वाला. तो इसका बाइसेक्टर तो हमारा ऑब्वियसली आउटर साइड में ही बनेगा, है ना. तो हम इसका बाइसेक्टर इन सच अ वे बनाते हैं कि वो किसके पैरेलल हो, AB के पैरेलल हो. तो ये हमारे एंगल का बाइसेक्टर बन गया विच इज पैरेलल टू AB, राइट. और दूसरा हमारा एंगल B का बाइसेक्टर बन गया जो यहाँ जाके ज्वाइन करता है एट पॉइंट T, ठीक है. तो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट T. दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, है ना. तो ये हमारा डायग्राम इस तरह से फॉर्म होगा, करेक्ट. तो अब डायग्राम आप लोगों को पता लग गया है. अब सेम स्टेप्स पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है गाइस, सिर्फ उन्होंने नीमिंग थोड़ी अलग कर दी है दोनों क्वेश्चंस में, अदरवाइज द क्वेश्चंस आर सेम. तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट T और हमें प्रूव करना है दैट BTC दैट इज ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ BAC दैट इज ये वाला एंगल, राइट. तो आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले ट्रायंगल ABC को कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद ट्रायंगल BTC को कंसिडर करके अपना आंसर निकाल देंगे, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. ये 4 क्वेश्चन थे जो मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट और ट्रिकी लगे थे. बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट. यू कैन जस्ट मेंशन द क्वेश्चन नंबर एंड द पेज नंबर सो दैट वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, करेक्ट. तो इन द फिगर एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, ठीक है. तो एंगल Q हमें दिया है ग्रेटर देन एंगल R. PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. PA इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR गाइस. तो इस पूरे एंगल का ये जो कंप्लीट एंगल है इसका बाइसेक्टर है PA. तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल QPA यानी कि वेट आई चेंज द कलर ऑफ द पेन. तो एंगल QPA यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल APR, ठीक है. ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, ठीक है, बाइसेक्टर है क्योंकि ये. फिर तीसरा क्या दिया है हमें कि एंगल PM इज परपेंडिकुलर टू एंगल QR. तो PM जब परपेंडिकुलर है QR के तो एंगल हमारा ये जो है PMA ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, राइट. ये 90 डिग्री हो गया. फिर प्रूव क्या करना है कि एंगल APM इज इक्वल टू एंगल Q, यहाँ पे हाफ है गाइस, वो छूट गया गलती से, एक हाफ है यहाँ पे. APM इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R, ठीक है. तो सबसे पहले हम पिकअप करते हैं ट्रायंगल QPA, राइट. तो ट्रायंगल QPA कौन सा है, ये वाला. इस ट्रायंगल को हम लोग पिकअप करते हैं. तो इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल QPA एंगल Q प्लस एंगल QPA प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक, फिर उसके बाद हम पिकअप करते हैं ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PAR। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PAR एंगल APR प्लस एंगल R प्लस एंगल PAR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है राइट तो अब हमें क्या पता है कि एंगल, सबसे पहले तो इन दोनों की जो राइट हैंड साइड्स है वो इक्वल है, तो हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल कर लेते हैं। एंगल Q प्लस एंगल QPA प्लस एंगल PQA, सॉरी PAQ है ये, PAQ इज इक्वल टू एंगल APR प्लस एंगल R प्लस एंगल PAR। ठीक है, ये इक्वल हो गए। अब देखो इसमें कि एंगल QPA, ये वाला एंगल जो रेड से हमने यहाँ मार्क किया है, QPA इज इक्वल टू एंगल APR। ठीक है, क्यों? क्योंकि PA इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वेशन पे हैं, तो हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास? अब ये R को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारे जो फाइनल प्रूफ है उसमें एंगल Q माइनस एंगल R चाहिए, है ना। तो एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू एंगल PAR माइनस एंगल PAQ। ठीक है, PAQ है हमारा ये वाला एंगल और PAR है हमारा ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल PAR, तो हमारा जो एंगल QAP है, QAP उसको हम कैसे लिख सकते हैं, या PAQ, सॉरी PAQ को हम कैसे लिख सकते हैं? अब PAQ और PAR एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। तो एंगल PAQ को हम लिख लेते हैं, एंगल PAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PAR, है ना। एडजेसेंट एंगल्स है तो उनका सम इक्वल होगा। अब PR की जगह में यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू एंगल PAR माइनस 180 डिग्री माइनस सॉरी प्लस एंगल PAR। तो ये क्या आ गया? ये आ गया एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 2 एंगल PAR माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो कि हमें चाहिए तो APM, आ रहा है हमारा PAR, तो APM हम लोग कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग APM क्या है हमारी, APM है ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल, है ना। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करें, APM ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ गाइज। ठीक है, इन ट्रायंगल APM एंगल APM प्लस एंगल PMA की वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्ट, वैल्यू क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल PAM क्या है 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ से हमको एंगल APM की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आ जाएगी 90 माइनस एंगल PAM, सॉरी हमको APM चाहिए अपनी इक्वेशन में, और PAR, एक सेकेंड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है आई गेस, वेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हमें PAR की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एंगल APM, है ना। तो उसके लिए ये देखना है हमें कि हमें कौन सा अपना ट्रायंगल पिकअप करना है।
तो पी ए आर ये वाला एंगल है। चाहिए हमें क्या, पी ए एम, सॉरी ए पी एम चाहिए, है ना, ए पी एम चाहिए हमें, और पी ए आर हमारा ये वाला एंगल है, करेक्ट। तो पी ए आर हमारा क्या आ जाएगा, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 90 प्लस ए पी एम। वो कैसे आएगा 90 प्लस ए पी एम, वो ऐसे आएगा हमारा कि पी ए आर जो है, ओ इसमें हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, है ना, तो उससे हमारा निकल जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए पी एम, एंगल सी ए आर इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी एम। ठीक है, पुट कर देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, 2 इंटू 90 प्लस एंगल ए पी एम माइनस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, आ गया ये, राइट। अब ये देखो गाइस, अगर आपने ऊपर वाला कॉपी कर लिया है तो मैं ऊपर से इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ी स्पेस कम हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे का। ठीक, तो एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल टू क्या, यहाँ से ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 2 एंगल ए पी एम माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 और 180 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल टू 2 एंगल ए पी एम, राइट। तो ये 2 को हम लोग राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ए पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर, राइट। तो ये हमारा प्रूव हो गया, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सा ट्राइंगल कौन से पॉइंट पे पिक करना है, कौन से एंगल को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 6 कंप्लीटली अब फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे, राइट। सो टिल देन गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू EduStep। थैंक यू।